बिसना कस्बे के भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए आज एक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने की। बैठक में 24 अप्रैल को पल्ली में प्रधानमंत्री की रैली के लिए व्यवस्था पर चर्चा की गई। इसके लिए इंचार्ज बनाए गए। 24 को पल्ली चलो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। 24 को पल्ली चलो। 24 को पल्ली चलो। 24 को पल्ली चलो। 24 को पल्ली चलो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। 24 को। स्वागत है आपका एबी न्यूज पर और मैं हूं सन्नी गुप्ता। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 तारीख को जिला सांबा की पंचायत पल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। उसी रैली को लेकर पिछले 1-1.5 महीने से भाजपा का जो हर एक कार्यकर्ता है अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, चाहे वो तैयारियां जिला स्तर पर हो चाहे मंडल स्तर पर। आज इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिसना के पूर्व विधायक श्री अश्विनी शर्मा जी। आइए उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से तैयारियां चल रही है? देखिए, ये लगातार कई दिनों से हमारा प्रवास जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और जगह जगह हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री जी का विजिट है ये असाधारण विजिट नहीं है। 370 और 35 से टूटने के बाद, निरस्त होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के उपलक्ष्य में पूरे नेशन में जो PRIs हैं उनको संबोधित करना है। तो इसमें एक तो हम उनका धन्यवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर को चुना और ख़ासकर हमारी पंचायत पल्ली जो है बिल्कुल जो हमारे बिसना विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल नज़दीक है, उस एरिया को चुना है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग वहाँ पहुँचें। इसलिए आज कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भी हमने रखी है। हम मंडल वाइज मीटिंग्स कर रहे हैं, पंचायत वाइज मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है। पहले ही लोग काफ़ी दिनों से लोग ये पूछ रहे हैं कि वेन्यू कहाँ है, रूट्स कौन से हैं, व्यवस्था कैसी है। तो सारी व्यवस्था भी हो रही है और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिसना विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20,000 के करीब टारगेट हमने रखा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र से 20,000 के करीब लोग जो है हमने रैली सभा में जो है उस स्थल पे जो है वो जहाँ से पहुँचाने हैं। तो लोग खुद ये वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो हम तो उनको सिर्फ मोबिलाइज कर रहे हैं, व्यवस्था का बता रहे हैं। तो कार्यकर्ता लगे हैं। हमारी कोशिश है कि ये जो 3 टायर सिस्टम जहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ही देन है कि जो कभी सोचा नहीं था किसी ने कि आज़ादी के बाद जहाँ जब से ये 3 टायर सिस्टम पूरे देश में लागू हुआ, जहाँ ये सिस्टम जो है वो लागू नहीं हुआ था। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उनका ही ये देन है कि जहाँ ये सिस्टम लागू हुआ है। तो उसके बाद वो पहली बार आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा लोगों में उत्साह है। जितने भी हमारे PRIs हैं उनमें भी उत्साह है और आम लोगों में बहुत उत्साह है। लोग वहाँ जाना चाहते हैं। व्यवस्था बना के हम कोशिश कर रहे हैं उनको दें और उनको सही तरीके से। और एक हमने ये गाइड किया है कि कोऑपरेशन जो है वो पूरा हम अपने जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके साथ पूरा हमारा कोऑपरेशन रहेगा, लेन रहेगा कि जो रूट्स वो तय करेंगे, जो व्यवस्था वो बनाएंगे, जिस तरीके से एंट्रीज होंगी उसी तरीके से हम वहाँ एंट्री करेंगे और पूरा कोऑपरेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का देंगे। सर, 3 टायर सिस्टम तो सर पहली बार जहाँ पे आया है और सर पंचायत दिवस पर भी मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन सर मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सरपंचेज हैं, पंचेज हैं, उनकी एजिटेशन लगातार चल रही है उनकी पुरानी लाइबिलिटीज को लेकर। तो सर क्या आज भी उनकी एक सर एजिटेशन है ब्लॉक बिसना में? पंचायत दिवस पर भी मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन सर मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सरपंचेज हैं, पंचेज हैं, उनकी एजिटेशन लगातार चल रही है उनकी पुरानी लाइबिलिटीज को लेकर। तो सर क्या आज भी उनकी एक सर एजिटेशन है ब्लॉक बिसना में? तो क्या सर इस तरह की बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाया जा सकता है? सर देखिए, ये ऑलरेडी जहाँ की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके नोटिस में है और मैंने पहले भी दिन आपसे ये कहा था कि लाइबिलिटीज एक जेन्युइन मसला है और इसके ऊपर सरकार पूरा गंभीरता से काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों परसों ही अभी डिप कप जम्मू जो है वो जहाँ हमारे जितने भी पंचायत के सरपंचेस हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग ली थी और उन्होंने इनको, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए 3-4 महीने पहले ही जो है कमेटी फ्रेम की गई थी कि जो काम ग्राउंड पे हुए हैं, जो काम एग्जिस्ट कर रहे हैं
उनकी वेरिफिकेशन के लिए कमेटी, क्योंकि ये 15, 16, 16, 17, 17, 18 3-4 साल पहले का ये सारा लाइबिलिटी है, तो उसके लिए एक उन्होंने वेरिफिकेशन लिए कमेटी बनाई थी। अब वेरीफाई जो है वो बहुत सारा पूरा जो वेरिफिकेशन उन्होंने करना था वो सब लगभग हो गया है। तो अब उसके बाद जो है एक प्रॉपर वे में इसको लाया जाएगा। और उन्होंने पूरा डिप्कम साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमने बात की थी और गवर्नर साहब के नोटिस, एलजी साहब के नोटिस में भी लाया है और बड़ी जल्द जो है इनका जो लाइबिलिटी है वो मिलेगी। लेकिन अब लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो जो भी लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो हमारे पंचायत मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे कोई और लोग हैं, वो सारे ऐसे कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ये अपना मसला जो है वो हाईलाइट किया जाए। तो वो कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन मसले हैं, इनके ऊपर आगे ही सरकार जो है गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन एक बात ये है कि ये सारे इश्यूज जो हैं वो स्टेट के इश्यूज हैं, ये सेंटर के इश्यूज नहीं हैं। जो यहाँ की लाइबिलिटी क्लियर करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट में प्रोविजन रखा है कि लगभग जो इतना बड़ा बजट जो है वो एमजी नरेगा में इस साल दिया है, लेकिन उसके लिए जो इस साल का करंट ईयर का जो बजट है, लेकिन जो पिछला लाइबिलिटीज हैं उनके लिए भी एक अलग जो है प्रोविजन जो है वो केंद्र सरकार ने बजट में रखा था। अब वो पैसा आएगा, वो लाइबिलिटी क्लियर होगी, ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सरकार इस पे गंभीर है और ये लाइबिलिटीज वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएंगी और जिन लोगों ने काम किया उनका पैसा जो है उनको मिलेगा। सर, मंडल बिश्नाह की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सर? आप देखिए, दिन रात मेहनत हो रही है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम रोज कहीं ना कहीं गाँव में कहीं बाहर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मंडल बिश्नाह और मंडल अरनिया दो हमारे मंडल हैं, दोनों मंडलों के अंदर जो व्यवस्था हमने करनी है गाड़ियों की वो भी की है, और जो अपने लेवल पे लोगों को जो नज़दीक की जो हमारी पंचायतें, जैसे मैंने कहा है कि जैसे चकमरार है, पंचायत सरोर एबीज है, रतनाल है, कनाल है, खैरी है, बड़ी सारी ऐसे पंचायतें हैं जो बिल्कुल नज़दीक हैं और वो लोग अपने व्हीकल्स लेकर, जहाँ 2 व्हीलर लेकर, जहाँ 4 व्हीलर लेकर, जहाँ पैदल भी, कुछ पंचायत तो बिल्कुल जैसे सटी हुई हैं, वो तो पैदल भी वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो निकलेंगे। उनको प्रॉपर वे में मोबिलाइज किया गया है। रोज़ हमारे कार्यकर्ता सुबह दोपहर शाम लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी और प्रधानमंत्री जी का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत जो है वो इस बार जो है वो किया।